सूचना आपको दे देगा अगर कर्मचारी, तो आप चालाक हो जाएंगे, फिर मांगने नहीं लगेंगे उनसे हिसाब किताब। अगर नहीं मांगेंगे, आपसे नहीं कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे, कहने किससे जाएंगे? हमें मिलेगा कहाँ? और आप आए हैं तो किस लिए आए हैं? वो खुद को नौकर नहीं ना आपका समझ रहे हैं, तो राजा समझ रहे हैं ना। आप तो प्रजा हैं। हम प्रजा नहीं है, हम राजा स्वयं हैं। किसान राजा होता है, प्रजा नहीं होता है। किसान कभी नौकरी नहीं करता है। नौकर तो वो है जो बैठे हैं, वो आए और हम ही आप जाकर के उनकी जी हुजूरी बजा रहे हैं। किसान तो बदबू आते हैं अधिकारियों के बीच में। कोई निरीह किसान पहुंच गया तो कहेंगे चलो बाहर बैठ जाओ। अगर मैं अपनी आवाज को उठाता हूं तो हम मुलजिम हैं, और ना उठाऊं तो मलाई आप खाओ और डंडे मैं खाऊं। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील परिसर में मौजूद हैं और आपको पता ही होगा कि पूरे देश में एमएसपी को लेकर जो किसान हैं वो आंदोलित हैं, और उसी के तहत नौतनवा तहसील परिसर में जो महाराजगंज किसान यूनियन के लोग हैं वो भी यहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं और तमाम जो लोकल मुद्दे हैं उस पे तो बात हो ही रही है। इसके अलावा जो इनकी मांग है जो दिल्ली में किसानों की चल रही है एमएसपी को लेकर, उससे संबंधित भी इन्होंने एसडीएम को संबोधित एक ज्ञापन जो है बनाया है। हालांकि अभी उनका इंतजार है, अगर एसडीएम आ जाते हैं तो इनके द्वारा जो ज्ञापन है वो सौंपा जाएगा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, कहाँ रहने वाले हैं और किस पद पे हैं? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्हे पांडे किसान मजदूर दलित संगठन से हैं। ये किस प्रकार का महापंचायत चल रहा है, कुछ बताएंगे? महापंचायत इसलिए हम लोग चला रहे हैं कि पिछली बार दिल्ली में सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे, लेकिन हमारी मांग को कोरा आश्वासन करके प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिया। हम लोग वापस चले आए। उसके बाद में एमएसपी हमको लिखित में मिला नहीं। औने पौने दाम में हम लोगों का, किसानों का वो सारा अनाज लिया जा रहा है। इसलिए हमको पुनः ये काम करना पड़ रहा है। तो पिछली बार वाला जो आश्वासन मिला था जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा, आखिर किसान वहां से जो आंदोलन कर रहे थे हट क्यों गए? आखिर कुछ मिला होगा ना कि ये काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप लोग आ रहे हैं। तो क्या ऐसा काम था जिससे आप लोग संतुष्ट नहीं है और फिर से धरने पे दिल्ली में बैठ? संतुष्ट हम इसलिए नहीं हुए कि हम आपके विश्वास पे उठ के चले आए और उस विश्वास को आपने अब तोड़ दिया। अब पुनः हम लोग उसी पर बैठे हैं कि या तो हमारी एमएसपी की मांग को आप मान लीजिए और लिखित में हमको दे दीजिए, तब अब हम हटेंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे। अच्छा, और यहाँ किस प्रकार का लोकल मुद्दा है उसमें? यहाँ लोकल मुद्दे ऐसे हैं कि कुछ तो ये हैंड पाइप हैं जो पानी गंदा दे रहे हैं, वो नहीं बनवा रहे हैं। आवास है, पूरी बैठक नहीं करवाएंगे। जो पात्र हैं उनको नहीं मिलेगा, अपात्रों को मिल जाएगा। और एक समस्या तो सबसे ज्यादा ये है कि जन सूचना के तहत मांगी गई रिपोर्ट आज तक मिला नहीं हम लोगों को। पैसा मेरा जमा करा लिया गया। ये फरेंदा तहसील का मामला है। जन सूचना आपको दे देगा अगर कर्मचारी, तो आप चालाक हो जाएंगे, फिर मांगने नहीं लगेंगे उनसे हिसाब किताब। महोदय, देंगे हम अगर नहीं मांगेंगे, आपसे नहीं कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे, कहने किससे जाएंगे? हमें मिलेगा कहाँ? और आप आए हैं तो किस लिए आए हैं? मेरे ही काम के लिए तो आप बुलाए गए हैं। हम तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप मेरे लिए बुलाए गए हैं। इसलिए मैं आपसे मांगूंगा, आप किए क्या हैं? तो वो खुद को नौकर नहीं ना आपका समझ रहे हैं, तो राजा समझ रहे हैं ना। आप तो प्रजा हैं, हम इसलिए नहीं दे रहे हैं। हम प्रजा नहीं है, हम राजा स्वयं हैं। किसान राजा होता है, प्रजा नहीं होता है। किसान कभी नौकरी नहीं करता है। नौकर तो वो है जो बैठे हैं। तो हम ही आप तो बैठाए हैं उनको। बैठाए तो हैं महोदय, वो आए और हम ही आप जाकर के उनकी जी हुजूरी बजा रहे हैं। लेकिन किसान आज भी नहीं जाता है। किसान तो बदबू आते हैं अधिकारियों के बीच में। चाहे जो अधिकारी हो, अगर उसके पास ठाट बाट लगा के आप नहीं गए और कोई निरीह किसान पहुंच गया तो कहेंगे चलो बाहर बैठ जाओ, और वो बेचारा बाहर बैठा रहेगा। शाम को अपनी गाड़ी से अपने घर चले जाएंगे। किसान करे क्या? अगर मैं अपनी आवाज को उठाता हूं तो हम मुलजिम हैं, और ना उठाऊं तो मलाई आप खाओ और डंडे मैं खाऊं। किसानों के साथ समस्या तो है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता उनकी बात। अगर सुनना नहीं चाहता है तो फिर हम लोग भी वही अब करेंगे कि हम बैठ रहे हैं, आप मारिए। यही तो होगा अंग्रेजों की तरह। कितना मारोगे? या तो एक दिन स्वयं मर जाओगे या तो मेरी मांग मान लोगे। यानी कि किसानों का ट्रैक्टर अब सचिवालय में जाएगा? सचिवालय में जाएगा नहीं, सचिवालय किसानों का है, ऑलरेडी रहेगा। ये दावे के साथ कह रहे हैं। अगर आप लोगों का जो ज्ञापन है एसडीएम साहब से मुलाकात नहीं होती है तो आगे का क्या कार्यक्रम है, क्या प्लान है? अगर नहीं होगी तो हम यहाँ धरना देंगे, पंचायत लंबी खींचेगी,
शासन प्रशासन को जाएगा, मुख्यमंत्री को बुलवाया जाएगा, यही होगा। दिल्ली में वो लोग बैठे हैं, महाराजगंज में हम बैठ जाएंगे फिर। बिल्कुल। मैम क्या नाम होगा, कहाँ की रहने वाली हैं और किस पद पे हैं? हमारा नाम संगीता यादव है, हम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, राष्ट्र के महासचिव हैं। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग बहुत है। हमने घर से निकला रेलवे पे, वहां पर अभी लेटरिन की तो सुविधा है पर बाथरूम की सुविधा नहीं। अगर बाथरूम करने जाओ तो 10 रुपया देना पड़ता है। किस लिए देना पड़ता है? सरकार उसको नहीं देख रही है। गांव में कॉलोनी मिल रही है, आवास जो मिल रहा है, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं को मिल रहा है, गरीब लोग नहीं पा रहे हैं। गरीब के घर में लेटरिन तक नहीं बनी है। क्यों? प्रधान ऊपर से तो दे रहे, सरकार कुछ नहीं दे रहा है। अगर देता होता तो गांव के प्रधान बनवाते नहीं, और जो बनवा रहे हैं वो भी सुरक्षित से नहीं बनवा रहे हैं। 12,000 में क्या बन जाएगी? लेटरिन बन जाएगी? आप बनवा के रह सकते हो? 12 में 6 तो प्रधान ही ले लेते हैं। 12 में 6 प्रधान ले लेते हैं तो 6,000 में 2,000 1,000 ईंटा भी तो नहीं आएगा। 6,000 का ईंटा कहीं मिल रहा है? 14,000 15,000 में ईंटा है। मोरंग सीमेंट वालू कहाँ से आएगी? कौन सा दे रहे हैं लेटरिन बाथरूम का सुविधा? अच्छा, आप सुल्तानपुर से हैं, किसान यूनियन में हैं। हाँ। मैं महाराजगंज की व्यक्तिगत बात करता हूं कि यहाँ किसानों को किसी धरने में नहीं जाना है, किसी किसान का सपोर्ट नहीं करना है, बस हाय हाय करके लाभ लेना है। वो दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन सुल्तानपुर में क्या माहौल है? किसान यूट्यूब भले दिखते हैं पर उतने है नहीं है। किसान तो अपने आप पे हैं कि हम किसान हैं, पर किसानों की कहीं सुनी नहीं जाती है। दिल्ली नहीं जा रहे हैं उधर के लोग? जाते हैं दिल्ली, क्यों नहीं जाते हैं? आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हो, कहीं मेरा कपड़ा गंदा होगा ना तो आप कहोगे बाहर खड़े रहिए। क्यों खड़े रहने के देखते हैं? हम बैंकों में जाके देखते हैं, जो गरीब रहते हैं उनकी कोई, अगर वो पढ़े नहीं हैं, उनकी कोई 2 अक्षर लिखने के लिए नहीं तैयार है। मैंने ऐसे धक्के मारते हुए देखा है। पर मैं किसान के घर की हूं ना, मैंने लिख के दे दिया। मैंने कहा हमारी साइन करने से हमारी कुछ नहीं जाएगा, पर किसान के घर के हैं ना, और जो बड़े लोगों के घर के हैं किसी की सुनते नहीं हैं। यही हमारी मांग है। हमारी मांग जितनी है उसको पूरा करना, और नहीं तो फिर हम धरने पर बैठे रहें। बिल्कुल सर, ये जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये कौन कौन से जनपद से आए हुए हैं? सर मैं रामरेश यादव, राष्ट्रीय संयोजक, रहने वाला डिस्ट्रिक्ट इटावा का हूँ, और यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरने में आया हूँ मैं। यहाँ पर समस्या है सबसे बड़ी गंदा पानी, शौचालय, आवास, और किसानों की किसी तरह के जांच नहीं की जाती। अगर जांच की भी जाती है तो किसान को जानकारी नहीं होती। कोई भी अधिकारी मतलब सुनता ही नहीं है, और सुनेगा तो पैसा चाहिए। जैसे कि बिजली विभाग को आप ले लें तो आपका बिल है 20,000, उन्होंने कहा 45,000। अब साहब एक काम करिए, अब आपका बिल कम हो जाएगा, 25,000 रुपये में दे दीजिए। 5,000 की रसीद दे दी, 25,000 रुपये ले लिया आपसे, 20,000 उनके खाते में चला गया, उनके घर में चला गया। ये समस्या बिजली विभाग की है। अन्य अधिकारी ऐसे हैं कि कोई गरीब किसान जाता है तो उसका नंबर ही नहीं आता शाम तक। अगर 50 लोग या 5 लोग जाएंगे, अच्छे कपड़ा तंदुरुस्त है, नए लड़के हैं, अंदर गए बातचीत की चले आए, किसानों का नंबर आने का प्रश्न ही नहीं है। जब दिल्ली में देखिए आप, हमने 13 महीना में लगभग 11 महीना दिल्ली में रहा, 600 650 किसान मरा, उनके परिवार को कोई सुविधा नहीं। आज तो इतनी बड़ी बैरिकेड लगाई गई है, किसान क्या परिंदा भी नहीं पहुंच पाएगा। एक प्रजातंत्र राजतंत्र चल रहा है, और यही हुआ तो कुछ समय में तो देश में चुनाव होने ही बंद होंगे। जो राजा करेगा वो होगा। ये पार्टी सरकार नहीं चला रही है, ये गुंडा राज्य चला रही है। लोकतंत्र को मतलब बहाल ही नहीं किया जाएगा। जैसा अंग्रेज करते थे, अंग्रेज उससे बदतर ये सरकार हो गई। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। मैं भी आपकी इस बातों से संतुष्ट हूँ। बार बार मैं कहता रहता हूँ जब भी बात करता हूँ कि कुछ समय में जिस तरीके से ना तो किसानों की सुनी जा रही है, ना तो जनता की सुनी जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं अपना देश भी चाइना और रसिया की तरह होगा, जहाँ एक कानून होगा, एक प्रधान जो प्रशासक होगा, और उसी की बात चलेगी और किसी की नहीं सुनी जाएगी। बाकी यहाँ पर अलग अलग जनपदों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोकल मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, और साथ ही साथ एमएसपी को लेकर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।